जिसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट पड़ता है और आप में मोटापा होने का टेंडेंसी बढ़ जाती है। दोस्तों हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें था वेट गेन करना, यानी कि जो पतले लोग हैं वो अपना वेट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैंने उसमें 100% सेफ दवाएं बताई थी आपको। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। दोस्तों ओबेसिटी तो वैसे आप देख करके ही लोगों के बारे में बता सकते हैं कि कौन मोटा है और कौन पतला है, लेकिन एक साइंटिफिक तौर से अगर आपको जानना है कि आप ओबेस हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए एक साइंटिफिक फार्मूला होता है, उसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स। दोस्तों ये वाला बॉडी मास इंडेक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से अपने वेट गेन वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपको पता करना है कि कैसे निकाला जाता है, मेरे वेट गेन वाले वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे BMI निकाला जाता है। दोस्तों BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से अगर बिलो होता है देन आप दुबले की कैटेगरी में आते हैं, और अगर ये 25 से ऊपर अगर आता है तो फिर आप ओबेस यानी कि मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटापा किस वजह से आता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ तो आपको खुद पता होंगे और कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे नॉनवेज लेना, बहुत ही फैटी होता है वो, यानी कि उसमें फैट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं उनको स्टेरॉयड हार्मोन्स दे करके उनको बड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से वो उनकी स्किन में और उनकी मसल्स में स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। और जब ये आप नॉनवेज आप लेते हैं, यानी कि चिकन या मटन आप खाते हैं, तो यही स्टेरॉयड हार्मोन आपकी बॉडी में कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट पड़ता है और आप में मोटापा होने का टेंडेंसी बढ़ जाती है। दोस्तों इसलिए आप नॉनवेज ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉनवेज से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों दूसरी मैं बात करूंगी, जैसे आपको अगर थायराइड है, थायराइड भी दो तरीके का होता है, एक होता है मोटापे वाला, दूसरा होता है पतला होना। तो अगर आपको मोटापे वाला थायराइड है तो उससे भी आपको ओबेसिटी आप में आ जाती है। खाने पीने के बारे में मैं बात करती हूँ, जैसे कि अगर आप आलू जिनको बहुत पसंद है, राइस जिनको बहुत पसंद है, जिनका शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों का वजन भी बहुत जल्दी बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें कट ऑफ करेंगे, जैसे कि आपको ऑयल जो भी लेना है वो थोड़ा कम करना होगा, घी आप कम यूज़ करिए, जितनी भी वेजिटेरियन चीज़ें हैं आप उनको लीजिए, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें आप नहीं लीजिए। सिस्ट की प्रॉब्लम है यानी कि PCOD की भी प्रॉब्लम है, तब भी आपका वेट बढ़ता है। दोस्तों अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, अगर वो कम है, उसका रेट अगर कम है, तब भी आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए यहाँ मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा। आप खूब पानी पीजिए, पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छे से वर्क करेगा। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अगर जैसे किसी को मोटापा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ओबेस है, तो उसमें क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं, मोटापा किस बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों जब भी आपने देखा होगा कुछ लोग जो मोटे होते हैं तो उनमें खर्राटे की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि स्नोरिंग, रात में सोते टाइम उसमें उनको स्नोरिंग होने लगती है। दूसरी बात करूंगी दोस्तों, अगर आप ओबेस हैं तो फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। बात करेंगे जो लोग ओबेस होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थायराइड या PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि आपको अगर इन बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आपको अपना मोटापा कम करना होगा। चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ मेडिसिन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लास्ट तक इसमें बने रहिए। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए, ताकि घर बैठे ही इसकी दवाइयाँ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में पता चलता रहे, और मेरे आगे वाले वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। देखिए दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लेंगे तभी ये इफेक्ट होगी। आपको सारी मेडिसिन नहीं लेनी है, साथ साथ कुछ टिप्स बताऊंगी वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका वजन कम होगा। दोस्तों वजन कम करने की कैटेगरी में सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। दोस्तों ये वाली मेडिसिन आप बड़ों को भी दे सकते हो और छोटों को भी दे सकते हो। बड़ों में जैसे किसी का शरीर ऐसा है जिसका पेट भी बहुत निकला हुआ है, उसकी थाइज भी बहुत मोटी हैं, तो आप उनको ये मेडिसिन देंगे देन उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों 2-2 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक बार देनी है आपको, लगातार 15 डेज तक दीजिए, फिर उसके बाद गैप करना है आपको।
दोस्तों ये मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब 200, जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो थुलथुले होते हैं, मोटे से होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं अपने वजन की वजह से, तो उन बच्चों को भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है उसके बाद ज़्यादातर महिलाओं को फैट गेन हो ही जाता है, यानी कि बॉडी वेट बढ़ ही जाता है। तो उसके बाद अगर आपके पीरियड्स भी इरेगुलर रहते हैं तब आपको मेडिसिन लेनी होगी ग्रेफाइटिस 200। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइटिस 200 की आपको 2 ड्रॉप लेनी है दिन में सिर्फ एक बार। दोस्तों एक और मेडिसिन की बात करते हैं हम, का नाम है लाइकोपोडियम 200। दोस्तों इसका पेशेंट देखने में उसका जो पेट होगा वो बहुत ही मोटा होगा, लेकिन उसके पैर जो होंगे वो बहुत ही पतले होंगे, यानी कि उसमें फैट नहीं होगा, सिर्फ उसके वेस्ट एरिया में ज़्यादा आपको फैट दिखेगा। साथ में ऐसे पेशेंट को बहुत ही गैस की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो आपको मेडिसिन लेनी होगी लाइकोपोडियम 200। दोस्तों लाइकोपोडियम 200 की 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक बार लेनी है लगातार 15 डेज तक। इन मेडिसिन के साथ साथ मैं आपको कुछ मदर टिंचर भी बताऊंगी जिनको आप मिक्स करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मदर टिंचर बताऊंगी, को बराबर क्वांटिटी में आपको लेना है। दोस्तों वो 3 मेडिसिन है फाइटोलक्का मदर टिंचर, फ्यूकस मदर टिंचर और कैलाट्रोपिस मदर टिंचर। कि दोस्तों इन तीनों ही मदर टिंचर का अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों फाइटोलक्का मदर टिंचर जो होता है वो आपके वेस्ट एरिया से जितना भी फैट होता है उसको डिजोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों इसकी 30 ml इसको लेना है। फ्यूकस लेना है, इसके लेने के पीछे रीज़न ये है कि बॉडी में जितने भी हार्मफुल पदार्थ होते हैं इनको ये डिटॉक्सीफाइड बहुत ईजिली कर लेता है। तो फ्यूकस मदर टिंचर की भी आपको 30 ml लेनी है दोस्तों। इसके बाद जो मैंने बताया था तीसरा वो था कैलाट्रोपिस मदर टिंचर। दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी भी आपकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो फैट जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपको हार्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है, तो वो उसको डिज़ोल्व, यानी कि वहाँ के फैट को डिज़ोल्व करने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। तो इन सभी की आपको 30 ml ले लेना है और इसको 100 ml एक खाली बॉटल में आपको मिक्स करना है और तीनों ही मिला करके आपको रख लेना है। और आपको दिन में 3 बार इसकी 20 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार लेना होगा। लगातार 1 मंथ तक भी आप मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों ये मदर टिंचर का जो सोल्यूशन है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को मैं ये मेडिसिन देती रहती हूँ, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। साथ में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी मैं आगे बताऊँगी आपको दोस्तों। सुबह सुबह उठ के आपको खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी लेंगे और उसमें एक आधा नींबू निचोड़ करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें नमक और चीनी आप मिला सकते हैं, तो आपका फैट रिड्यूस बहुत जल्दी होगा दोस्तों। साथ में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी लेने का भी एक तरीका होता है दोस्तों कि अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके आप जस्ट बाद आपको ग्रीन टी लेना है, यानी कि खाली पेट आपको ग्रीन टी नहीं लेना है दोस्तों। ये आप दिन में 2 बार ले सकते हो, यानी कि एक सुबह के खाने के बाद आप ले सकते हो, दूसरा एक शाम के नाश्ते या खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट है दोस्तों कि आप थोड़ा सा टहलिए, कम से कम आप 15 से 20 मिनट आप टहलेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो इंचेस में ही कम होता है स्टार्टिंग में, महीने भर के बाद भी। तो आपको कपड़ों से आपको पता चलेगा, जो आप पहनते हैं कपड़े, कि आपका वेट लूज़ हुआ है या नहीं। अगर आपके कपड़े लूज़ हो रहे हैं इसका मतलब है आपका फैट लूज़ हो रहा है दोस्तों। आपको ये पहले से ही वेइंग मशीन में दिखना स्टार्ट नहीं होगा। आप मॉर्निंग में, यानी कि जो दोपहर का खाना आप खाते हैं उस खाने में आप राइस को लीजिए, वो भी फ्रेश होनी चाहिए, और वो भी आप दिन में खाइए। रात में आप चपाती ही लीजिए। दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, और मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे उसके लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें।